पाकिस्तानियों को वीजा देने पर टोटल बैन लगा दिया यूएई ने। यूएई ने कहा कि पाकिस्तानी हमारे यहां आते हैं, कुछ कहकर काम करने का बहाना करके आते हैं और हमारे यहां आके फिर भीख मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं, अपराध भी करते हैं। इसीलिए अब हम किसी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देंगे। इससे पहले इसी साल जुलाई में शुरुआत में पाकिस्तानियों के वीजे अचानक यूएई ने रोक दिए थे। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 11 जुलाई को यूएई के होम मिनिस्टर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप थोड़ी छूट दीजिए हमको। फिर अप्रैल में उससे पहले यूएई के राजदूत ने ऐलान किया था कि समस्या अब नहीं है और हम पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा देंगे। लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं ये, और इसमें जो है ये बताया गया है कि जो इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने अपनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को यह जानकारी दी है, अभी कल ही थर्सडे को, माफ कीजिएगा, कि यूएई ने हम पर वीजा बैन लगा दिया है। इनके इंटीरियर सेक्रेटरी हैं सलमान चौधरी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को यह बताया है कि बोथ सऊदी एंड यूएई हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इंपोजिंग अ बैन ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई तो हमारे पासपोर्ट पर बैन लगाने वाले थे। इसका अंतर समझा देंगे अभी विजय जी आपको कि पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो तो पासपोर्ट बैन करने वाले थे दोनों देश, लेकिन उन्होंने अभी यूएई ने वीजा बैन किया है, पासपोर्ट बैन करने से हमने उनको रोक लिया है। फिर उन्होंने कहा कि अब यूएई फिलहाल केवल ब्लू जो है इशूइंग वीजास टू ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स। ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो सरकारी अधिकारी के लिए होता है पाकिस्तान में, और जो दूसरा पासपोर्ट होगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको, यानी सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट, केवल इनको वीजा देगा पाकिस्तान के। बाकी जो हरा पासपोर्ट लेके चलते हैं आम पाकिस्तानी, उनको किसी को जो है वो वीजा नहीं देने वाला है। और अंत में उन्होंने वजह भी अपनी पार्लियामेंट को खुद बताई। इन्होंने बताया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जनवरी में बताया गया था कि यूएई का वीजा जो है वो अनऑफिशियली क्लोज कर दिया गया है बिकॉज of UAE concerns that Pakistanis traveling on visit visas were engaging in begging rather than legitimate work. कि ये वहां जाकर भीख मांगते हैं बजाय के काम करने के। ये पाकिस्तान की सरकार अपनी संसद को ऑफिशियली जानकारी दे रही है, ये किसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है कि हम किसी ने कही और किसी ने बताई। ये पाकिस्तान की सरकार ने पार्लियामेंट को बताया है। ये तो हालत है इस देश की। और अभी हमने कहानी कुर्सी की में पिछले एक दो हफ्ते में आपको वो खबरें भी दिखाई जब इनके ऊपर कतर जैसे देशों ने ये पाबंदी लगाई कि किसी खास ग्रेड के सरकारी आदमी से सर्टिफिकेट लेकर के आओ कि तुम हमारे यहाँ आओगे। सर वो आप फ्लाइट देख रहे थे ना, जिसमें फ्लाइट में भी रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो स्थिति। हाँ सर, ये नहीं, ये पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में अंतर क्या है? पासपोर्ट वीजा बैन तो मतलब जो लोग इंडिविजुअल ले रहे हैं, पासपोर्ट बैन का मतलब तो पूरे देश के लिए एक बड़ी बात होगी ना। वीजा बैन में तो फिर भी आप इंडिविजुअल तौर पर ये कह सकते हो कि भाई इन लोगों को हम वीजा बैन कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोका जा सकता है और उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन पासपोर्ट बैन तो एक तरह से देश पर ही कालिक हो गई। तो ये तो कह रहा है उनका इंटीरियर सेक्रेटरी, ये तो पासपोर्ट यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन करने वाले। लेकिन ये यूएई को और इनको सऊदी को नहीं पता कि भाई मुनीर साहब ने बताया कि 2 नेशन थ्योरी में मुसलमान भाई होता है। नहीं, मैं तो बल्कि सौरभ जी आपको एक बात कहना चाह रहा था इसमें कि ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि आप धर्म के नाम पर जो भी वही बात इसीलिए मैंने कहा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राज्य है और राज्य के जो नागरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे बड़ा कुछ मुद्दा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बता दें आपको कि हमारी ही तरह लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो इन देशों में जाके काम करते हैं, खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई में। सर इंडिया का तो बहुत बड़ा उसके इनके भी मैं कह रहा हूं, नहीं, लेकिन ऐसे मत जोड़िए ना। अच्छा मैं जोड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी मतलब लाखों पाकिस्तानियों पर इसका असर पर इनका बहुत ट्रैवल है। 1.5 करोड़ से ज्यादा के आसपास यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। जो मुझे सूचना मिल पाई उसमें यह है कि ना ही सिर्फ ये भीख मांगने का तो एक आधार है, इसके अलावा ड्रग के रैकेट्स वहां चल रहे हैं, वायलेंस वहां ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले तवज्जो देगा, धर्म के नाम पर कितना बर्दाश्त करता है। प्रोग्राम में एक दिन हमने दिखाया कि इनका वो होम मिनिस्टर जो है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, वो गया एयरपोर्ट में और वैलिड वीजा जिनके पास है उनको ऑफलोड करा रहा है जहाज से और चढ़ने नहीं दे रहा है कि नहीं तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम वहां जाके गलत काम करो। उसी का सर और उनका अफसर उसको बोल रहा है कि नहीं सर देखो इसका वीजा वैलिड है,
लेकिन वो पूछता है क्या काम करेगा तू, वहां जाके बोलता है ट्रक चलाऊंगा। पहले कभी चलाया? कहता नहीं। वो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये फिर वो अफसर कह रहा है कि सर ये ऐसे ही करते हैं, ये वहां जाएंगे और फिर वो कतर वगैरह वो हमको दोष देंगे। सर इसका मतलब है कि वो यूएई ने पहले वार्न किया होगा कि भाई ये ऐसा ऐसा चल रहा है, आप इसको देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसका नजारा हम वहां देख रहे थे। अब वो नहीं हुआ तब उन्होंने ये नेक्स्ट स्टेप लिया। मैं क्या आप कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि वहाँ की पुलिस जो है पाकिस्तानियों को मक्का मदीना में भीख मांगते पीट रही है, भगा रही है, खदेड़ रही है, और महिलाएं पुरुष हैं। 4700 भिखमंगों को उठा करके पाकिस्तान सऊदी अरब ने भेज दिया था कि भैया ये चलेगा नहीं। तो जाहिर है सरकार से लगातार बातचीत होती रही है। पाकिस्तान की एक हीरोइन की जो वायरल हुई थी पहले वीडियो, वो बताता था कि हमारी क्या हैसियत है, मैं महिला हूं, मेरे पासपोर्ट के बावजूद मुझे कपड़ा खोलकर देखा जाता है, मैं अपने सामने देखता हूं कि इंडियन पासपोर्ट के आदमी को सीधे जाने दिया जा रहा है। वो वायरल हो गई थी। लेकिन इसमें देखिए सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ, आप सोच लीजिए कि डिफेंस पैक्ट तो आपने अमेरिका के कहने पर कर दिया है, लेकिन वो सऊदी इज्जत कितनी पाकिस्तान का कर रहा है। और ये आपने अच्छी बात जोड़ दी, वो यूएई के फेवर का था सर, वो पाकिस्तान से उसमें कोई फेवर नहीं। ये नहीं, बट इंपॉर्टेंट जो सर कह रहे हैं, अभी सऊदी अरब के साथ हुई डिफेंस डील कि पाकिस्तान रक्षा करेगा और दोनों एक दूसरे के बचाव के लिए आएंगे, किसी तीसरे देश ने हमला किया तो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान वालों तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मानेंगे हम। नहीं, उसका मतलब ही नहीं है, जो कई बार जो लोगों को वो मरने के लिए आर्मी चीफ, विजय जी, आर्मी चीफ जब रिटायर होते हैं, आर्मी चीफ जो रिटायर होते हैं, तो ये इन देशों के सऊदी अरब वगैरह के वो चीफ जो है सिक्योरिटी एडवाइजर हो जाते हैं वहां।